नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गैर मर्द से मेरी पत्नी रात को क्या कर पाती है। मेरा नाम टीना है, हम दो बहनें हैं और मेरे पिता विदेश में काम करते हैं। हम अपनी मम्मी के साथ अकेली रहती हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं 15 साल की थी और मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, जबकि मेरी बड़ी बहन मोहिनी 17 साल की थी और 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उन दिनों हमारे घर एक मेहमान आए जिनका नाम सुनील था, जो हमारी मम्मी के कजन भाई थे। उनकी उम्र 33 साल होगी। मम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे मामा हैं और कुछ वक्त ये हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उसका घर दूर था। वह हमारे शहर काम के सिलसिले में आया था। सुनील मामा अच्छे खासे खूबसूरत थे। वह सुबह होते ही काम पर चले जाते और शाम को वापस आते थे। वह हम दोनों बहनों को ट्यूशन पढ़ाते थे। अम्मी काफ़ी खुश थी कि चलो फ्री में दोनों बहनों को नॉलेज मिल रही है। रात का खाना खाकर सुनील मामा छत पर सोने के लिए चले जाते थे। छत पर एक कमरा था, मैंने वो कमरा मामा को दे रखा था। अक्सर हम रात को तीनों उस कमरे में चले जाते और देर तक बातें करते रहते। यूँ समझ लें कि हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। हर हफ्ते की रात मामा हमें खाना खिलाने बाहर ले जाते थे। खाने के बाद हम पार्क में चले जाते और रात को काफ़ी देर तक वापस आते, क्योंकि अगले दिन हम स्कूल से और मामा को ऑफिस से छुट्टी होती थी। इसलिए हम देर तक सोते रहते और फिर सुबह उठते ही गरम गरम नाश्ता मिलता जो मम्मी हमारे लिए बनाती। एक रात ऐसे ही मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मामा भी उनके पास खड़े थे। मैं किसी काम से किचन की तरफ आई तो मैंने खिड़की से अजीब मंजर देखा कि मामा और मम्मी किसी बात पर हंस रहे थे कि एकदम मामा ने आगे बढ़कर मम्मी के चेहरे को चूम लिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मम्मी ने मामा की इस हरकतों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कामों में लगी रही। मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इतनी नादान भी नहीं थी। मुझे मालूम था कि सुनील मामा मम्मी का सगा भाई नहीं था, बल्कि वह रिश्ते में उसका कजन लगता था। उस दिन से मेरे दिल में उन दोनों के बारे में शक पैदा हो गया था। फिर मैंने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी तो मुझे मालूम हो गया कि वह इस तरह की हरकतें अक्सर एक दूसरे के साथ करते हैं। मेरे लिए ये परेशानी देने वाली बात थी। मैं जानती थी कि अगर मेरे पापा घर पर होते तो मम्मी कभी भी सुनील मामा के साथ इस तरह की हरकत ना करती। फिर एक रात में किसी काम के उनके पास गई तो वह अपने कमरे में नहीं थी। उनका बिस्तर खाली था। फिर कुछ देर कमरे में इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई तो मुझे शक हुआ कि वह मामा के कमरे में न गई हो। ये ख्याल आते ही मैंने तुरंत दावे पाव छत पर मामा के कमरे के पास गई। देखा कि मामा के कमरे की लाइट बंद है। अगर लाइट जलती तो रोशनदाज से नजर आ जाती। फिर मैं कमरे की खिड़की के पास आई और कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगी। जल्द ही मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। वह मामा से कह रही थी कि मुझे अब जाने दो, अगर मेरी कोई बेटी उठ गई तो मुझे बिस्तर पर ना पाकर वह छत पर आ जाएंगी, और अगर उसने मुझे तुम्हारे कमरे से निकलते देख लिया तो ना जाने क्या सोचेंगी। लेकिन मामा को लगा कि दोनों लड़कियां सो रही होंगी और सुबह से पहले नहीं उठेंगी, इसलिए तुम अभी मेरे पास ही रुक जाओ। और कुछ ऐसी बातें की जिससे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो शक की कोई बात ही नहीं थी कि मेरी माँ का मामा के साथ गलत रिश्ता है। मैं कुछ देर वहाँ रुकी और खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरी माँ अपने पति के ना होने पर दूसरे मर्द से रिश्ता बनाए हुए है, और ये रोज होने लगा। हम दोनों बहन सो जाती तो मम्मी मामा के कमरे में चली जाती और वो दोनों अपनी हवस मिटा लेते। मैं जानती थी कि अगर इस बात को खबर मेरे पिता को पता चली तो वह एक झटके मेरी माँ को छोड़ देंगे और घर से निकाल देंगे और हमारी फैमिली टूट जाएगी। ये बात सोचकर मेरा दिल सहज गया। मैं अब कुछ करना चाहती थी कि मामा इस घर से हमेशा के लिए चले जाएं। काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया
और मैं सही समय पर इंतज़ार करने लगी। फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। उस दिन मम्मी और मेरी बड़ी बहन बाजार गई हुई थी। मैं और मामा घर में अकेले थे। मैं मामा के कमरे में गई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और मम्मी घर में आई तो मैंने अचानक अपने कपड़े फाड़ डाले और मैं शोर मचाती हुई मामा के कमरे से बाहर निकली। मेरी मम्मी और बहन ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े और तुम्हारी ये हालत किसने की। तो मैंने रोते हुए कहा कि मैं मामा को चाय पूछने गई थी तो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ डाले और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। हैरत और परेशानी से मम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह मामा को बुरा भला कहने लगी कि तुमने मुझ में और मेरी बिटिया में कोई फर्क नहीं रखा, तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उन्होंने मामा की एक भी ना सुनी और धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।